नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद अतिवृष्टि के हालात। जिला प्रशासन लोगों से सतर्कता बरतने की कर रहा है अपील। राज्य में पंप भंडारण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लाई जाएगी नीति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश। आरपीएससी के सदस्य कैलाश चंद्र मीणा को दिया गया आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार। और प्रदेश भर में आज लोक पर्व सिंजारा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अजमेर, पाली, राजसमंद, जालौर, सिरोही, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई है। इसके चलते इन जिलों में कई स्थानों पर पानी भर गया। कुछ जगह अतिवृष्टि के हालात पैदा हो गए। कई स्थानों पर मकान ढह गए। पिछले 24 घंटों में वर्षा जनित विभिन्न हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में भारी बारिश के कारण एक मकान गिरने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें दादा, दादी और पोता शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सड़क मार्गों पर बरसाती नदियों के चलने से रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में मानसून लगातार सक्रिय है, जिसके चलते बारिश का दौर जारी है। जिले के मोहनगढ़ कस्बे में भारी बारिश के चलते मकान गिरने से 3 जनों की मौत हो गई। हादसे में दादा, दादी व उसके पोते की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मोहनगढ़ पहुंच भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। लगातार चल रही बारिश के चलते कई सड़क मार्गों पर बरसाती नदियां चलने से आवागमन अवरुद्ध हो गया है। ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर सहित जिले भर के जलाशय पानी से लबालब हो चुके हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। बारां के केलवाड़ा क्षेत्र में एक कार नदी में बह गई। हालांकि इसमें सवार 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। समरानिया में नाला पार करते समय मोटरसाइकिल सवार एक युवक की बहने से मौत हो गई। बड़ोदिया गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई। चूरू के घड़सीसर गांव में जोहड़ के पानी में डूबने से 2 बालकों की मौत हो गई। पाली जिले में हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहां कई कॉलोनियां जलमग्न हैं। धीनावास गांव में मकान के ढहने से एक महिला की मौत हो गई। सादड़ी में बरसाती पानी में एक युवक बह गया। जिले के बांधों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पांचना बांध से छोड़ा गया पानी भरतपुर के बयाना स्थित गंभीर नदी में तेज बहाव के साथ पहुंच रहा है। इसे देखने के लिए ग्रामीण भी जुट रहे हैं। प्रशासन लोगों से पानी से दूर रहने की अपील कर रहा है। इसके बावजूद भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसी के चलते कल 4 बालक गंभीर नदी में डूब गए। 2 बालकों को बचा लिया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा मार्ग पर देवली डिडायच रपट पर पानी बहने से मार्ग अवरुद्ध है। चंबल नदी उफान पर है। केकड़ी में निचली बस्तियों में पानी भर गया है। टोडा रायसिंह उपखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। केकड़ी जिले में भारी बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और वाहन पानी में डूब गए। टोडा रायसिंह उपखंड का जिला मुख्यालय केकड़ी से संपर्क टूट गया है। बासु गांव के पास निर्माणाधीन पुलिया पर प्रशासन ने आवाजाही बंद कर दी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हसड़े गांव की चादर चलने से मुख्य रोड पर पानी भर गया, जिससे जयपुर से केकड़ी का संपर्क कटा हुआ है। जिला कलेक्टर श्रीमती स्मिता चौहान ने जल भराव क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से बांध क्षेत्र के आसपास न जाने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए केकड़ी से गोविंद वैष्णव। अजमेर में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने जिलेवासियों को सुरक्षित और सचेत रहने का संदेश दिया है। हम आमजन से भी अपील करेंगे एज फार एज पॉसिबल आप घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। और कहीं पर भी अगर बहुत तेज रफ्तार में पानी जा रहा है तो वहां पर आप वेंचर ना करें, वहां ना जाएं। बिकॉज कई बार हम उसकी स्पीड का और उसकी डेप्थ का आकलन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं।
साथ ही साथ क्योंकि अभी छोटी छोटी वाटर बॉडीज भी बन चुकी हैं और कई जगह तालाबों की पाल पे से अब ओवरफ्लो हो रहा है, तो कुछ लोग पिकनिक के हिसाब से, मनोरंजन के हिसाब से वहां पर जाते हैं। तो मेरा विशेषकर बच्चों से और उनके जो अभिभावकगण हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि आप ध्यान रखें, ऐसी जगह अभी बिल्कुल भी ना जाएं। नागौर और बाड़मेर में भी तेज बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। जोधपुर मंडल के रोहट केरला के बीच पानी भरने के कारण बांद्रा टर्मिनस हिसार रेलगाड़ी परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। वहीं यशवंतपुर बीकानेर रेल सेवा का मार्ग भी बदला गया है। जोधपुर मंडल के ही केरला पाली मारवाड़ यार्ड के बीच पानी भरने के कारण जोधपुर साबरमती रेल सेवा और मारवाड़ खामली घाट रेल सेवा आज रद्द रहेगी। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहां कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की प्रबल संभावना है। बाड़मेर और जोधपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बीकानेर, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा बूंदी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पंप भंडारण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस नीति से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। कल मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विकासकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में पंप भंडारण परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने विकासकर्ताओं से अपने सुझाव राज्य सरकार को भेजने को कहा है, जिन्हें नीति में शामिल किया जाएगा। बैठक में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने पंप भंडारण परियोजनाओं की प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निगम ने प्रदेश में 8 संभावित स्थानों पर 7,100 मेगावाट की पंप भंडारण परियोजनाओं का चिन्हीकरण किया है। साथ ही कई विकासकर्ता भी पंप भंडारण परियोजनाओं से जुड़े हैं। राज्य विधानसभा में आज भी कई मामलों में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। छबड़ा नगरपालिका में सरकारी जमीन पर मुस्लिम मुसाफिर खाने के अवैध निर्माण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के मरीजों को अन्य राज्यों के आयुष्मान अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने और कोटा के रैनपुर के जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय को पशुपालन विभाग की अनदेखी के कारण आ रही समस्याओं के संबंध में ध्यानाकर्षण किया जाएगा। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा विभाग से संबंधित अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे। राज्य में आपदा प्रबंधन स्थिति पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य कैलाश चंद्र मीणा को आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। श्री मीणा आज कार्यभार ग्रहण करेंगे। आरपीएससी अध्यक्ष पद पर संजय क्षोत्रिय का कार्यकाल 1 अगस्त को पूरा हो जाने के बाद विभाग ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश भर में आज लोक पर्व सिंजारा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाएं और नव विवाहित युवतियां मेहंदी रचाकर विशेष श्रृंगार कर रही हैं। नव विवाहित युवतियों की ससुराल से सिंजारा भेजा जा रहा है। सिंजारे के रूप में कपड़े, खिलौने, श्रृंगार का सामान, आभूषण, फल और मिठाई भेजी जाती है। लोग घेवर और फीणी तथा लहरिया की खरीदारी कर रहे हैं। कल तीज का पर्व मनाया जाएगा। जयपुर के सिटी पैलेस की जनानी ड्यूडी से तीज माता की पारंपरिक सवारी निकाली जाएगी। सालों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जुटते हैं। इसके लिए यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तीज के अवसर पर जयपुर में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश के बाद अतिवृष्टि के हालात बन गए हैं। जिला प्रशासन लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है।
राज्य में पंप भंडारण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। आरपीएससी के सदस्य कैलाश चंद्र मीणा को आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और प्रदेश भर में आज लोक पर्व सिंजारा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।